प्रभु का पवित्र नाम को धन्यवाद हो। Blessed be to the holy name of God. आज हम स्वर के बारे में देखने वाले हैं। Today we are going to see about vowels. स्वर नहीं है तो हिब्रू बोलना बहुत मुश्किल पड़ता है। Without vowels, it is difficult to speak Hebrew, कोई भी भाषा ले लीजिए, be it any language. वो भाषा में स्वर नहीं है तो उसे बोल नहीं पाएंगे। Without vowels, we cannot pronounce any word. सो ये स्वर कैसा यूज करना है इसके बारे में आज अपन देखेंगे। Today we are going to see how to use the vowels. ये स्वर के विषय में हिब्रू में बहुत सारे डिबेट होता है। There are a lot of debates in Hebrew about these vowels. जेंटाइल के बीच में डिबेट होता है, Even in Gentiles. यहूदियों के बीच में होता है कि मुझे पता नहीं। I'm not sure if this happens in the midst of Hebrew people. इसमें हिब्रू अपना इब्रानी भाषा में 22 अक्षर होता है। In the Hebrew language, there are 22 alphabets. और उसमें कोई भी स्वर अल्फाबेट नहीं है। And there are no alphabets specifically for vowels. लेकिन कुछ लोग ऐसा उनका मानना है कि 4 अक्षर जो है उसे स्वर के रूप में उपयोग किया गया है। There are some people who say that there are 4 alphabets which are used as vowels. जैसे कि एलेफ है, हे है, Like aleph, hey, और योद और वाव, yod and vav. ये 4 अक्षर जो है वो स्वर के रूप में उपयोग किया गया करके लोग बोलते हैं। People say that these four alphabets have been used as vowels. हमें उसके बारे में डिबेट में नहीं जाना है। We are not going into a debate into this. हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि कैसा रीड करना है। Today we are going to see how to read. सो ये स्वर के विषय में जब तक अपन नहीं जानेंगे, Until we know about vowels, हम उसे पढ़ नहीं पाएंगे। we cannot read about it. सो स्वर के विषय में आज अपन देखेंगे। Today we are going to see about vowels. पहला प्रार्थना करेंगे First, let's pray. और प्रभु का सहायता मांगेंगे, Let's ask for the help of God, और उसके बाद अपन उसका शिक्षण के अंदर जाएंगे, and then we will learn. प्रार्थना में जाएंगे। Let's pray now. स्तुति परमेश्वर, Praise be to God. आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता हमारा एलोहिम, God who created the heavens and earth, Elohim. हमारा एल शड्डै, हम आपको धन्यवाद देते हैं। Our El Shaddai, we thank you. यहोशुआ मेसे के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं। Yehoshua Messiah, in the name of Yehoshua Messiah, we pray. हर एक को आप आशीष कर दीजिए प्रभु। Bless each and every one. ये स्वर के बारे में जब हम लोग शिक्षा लेने वाले हैं, Today we are going to learn about vowels. इसका सहायता आप करने के लिए विनती करता हूँ। You help us, Lord. आशीष कीजिए। Bless us. यहोशुआ मेसे के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं, सुनकर उत्तर दे देना। In the name of Yehoshua Messiah, we pray. Answer our prayers, Lord. आमीन। Amen. सो प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। Praise be to the name of God. आज हम स्वर में 5 टाइप का स्वर देखने वाले हैं। Today we are going to see about 5 types of vowels. हिंदी में 12 कड़ी होता है, In Hindi, there are 12 vowels. इंग्लिश में 5 वोवल्स होता है। In English, there are 5 vowels. सो 5 के हिसाब से हम जाएंगे। So let's see about 5 vowels. सो हिब्रू का जो स्वर है, In Hebrew vowels, इसको 5 भाग में अपन बांटेंगे। we will divide it into 5 parts. ये स्वर को हिब्रू में बोलते हैं निकुद। In Hebrew, these vowels are called as nikud. निकुद में 5 टाइप का निकुद अब देखेंगे। We are going to see about 5 types of nikud. सो पहला जो टाइप है वो R टाइप अपन देखेंगे, The first type is A type. और दूसरा टाइप जो है वो A टाइप देखेंगे, Second type is E. और तीसरा जो है वो E टाइप देखेंगे, Third is I. और चौथा जो है O टाइप देखेंगे, And the fourth is O type. और पांचवा जो है U टाइप देखेंगे। And the fifth is U type. सो ये 5 टाइप के अंदर सारे स्वर को अपन बिठाएंगे। All the entire vowels is composed within these 5 vowels. सो इसे अपन एक एक करके अपन देखेंगे। Let us see one by one. हर एक स्वर को अपन अलग अलग कैसा यूज करना है उसे देखेंगे। Let us see how these vowels are used one by one. ये 5 टाइप इस वीडियो में देखेंगे। We will see about these 5 vowels in this video. नेक्स्ट वीडियो के अंदर किस तरह रीड करना उसके बारे में देखेंगे, In the next video, we will see how to read these vowels. और तीसरा वीडियो के अंदर किस तरह लिखना है उसे देखेंगे, In the third video, we will see how to write these vowels. और चौथा वीडियो के अंदर In the fourth video, ये निकुद जो है कितना हार्मफुल है वो भी देखेंगे। we will see how harmful these nikud is. निकुद बहुत यूजफुल है, Nikud is very useful. और उसी तरह वो हानिकारक भी है। At the same time, it is also harmful or dangerous. सो कितना हार्मफुल है वो अपन देखेंगे। Let us see how harmful it is. आज अगर आप यहूदियों इजराइल कंट्री आप जाएंगे, If you go to the nation of Israel, वहां पर आपको पूरा अक्षर जगह का नाम पूरा लिखा होगा हिब्रू में, you will see the names of the places हिब्रू में in लिखा Hebrew, होगा, in Hebrew.
और उसमें निकुत नहीं होगा, but there will be no nikud in it. उसमें स्वर बिल्कुल नहीं होगा, There will be no vowels mentioned in it. सिर्फ अक्षर होगा। There will be only alphabets. वो अक्षर को देखकर आपको बराबर आपको उसे प्रोनाउंस करना है। By seeing the alphabets, you should be able to pronounce it properly. लेकिन अभी उस तक उतना तक जाने के लिए To go into those things, हम पहला बेसिक से स्टार्ट करेंगे। we should first start with the basics. ये 5 टाइप से अपन शुरू करेंगे। We will start with these 5 types. सो पहला फर्स्ट टाइप देखेंगे, Let's see the first type, इसे बोलते हैं आर टाइप। A type. The first type, A type. सो इसमें 3 सिंबल्स आता है। There are 3 symbols in ये this A type. ये तीनों चिन्ह जो है These 3 signs एक अल्फाबेट के नीचे लिखा जाता है। are written below an alphabet. हर एक साइन को एक एक नाम दिया जाता है, Each sign is given a name. लेकिन आज हम उस नाम के बारे में नहीं देखेंगे। So we are not going to see about the names of these signs. अगर प्रभु का इच्छा होगा, If it's the will of God, हम दूसरा वीडियो के अंदर हम जरूर उसके बारे में अपन देखेंगे। we will see about this in other video. ये नहीं तो मैं लिंक दे देता हूँ, उसमें आप वो चार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। Or I can send a link. You can download from the video from this link. सो ये स्वर के अंदर पहला स्वर देखेंगे, So let us look about the first vowel. वो आर टाइप का है। It's A type. इसमें 3 साइंस दिया गया है। So there are 3 signs in these. एक जो है टी जैसा डालना पड़ता है, One is like T, उसके बाद हाइफन है, hyphen, उसके बाद डैश के साथ कोलन होता है। another is a dash and then 2 and colon. सो ये 3 साइन जो है एक अल्फाबेट के नीचे दिया जाता है। So these 3 signs are written below an alphabet. नॉर्मली बिगिनर्स के लिए मैं ये बोलता हूँ Normally for beginners I say, कि ये 3 साइन अगर आपने देखा, if you see these 3 signs, उसे आ करके आप प्रोनाउंस करो, you can pronounce it as A. लेकिन थोड़ा गहराई के अंदर जाएंगे। But let us go into the depth. ये जो टी करके जो साइन है, This sign T, ये स्वर जो है इसे आ करके बोलना है। this is pronounced as A. एक ये 2 मात्रा करके बोलते हैं। This is a long note. और दूसरा जो है जो हाइफन दिया है, This hyphen इसे कम मात्रा में उसे प्रोनाउंस करना है, is a short note, इसे आ करके बोलना है। like A. सो पहला वाला आ है The first is pronounced as A. और दूसरा वाला जो है आ। Second one is A. ये दूसरा वाला जो है ये 2 टाइप में प्रोनाउंस किया जाता The है। second one is pronounced in 2 types. एक तो है आ, One is A, दूसरा जो है अ। another is A. सो ये 2 टाइप में प्रोनाउंस किया जाता So है। this is pronounced in 2 ways. तो उसे एक मात्रा में प्रोनाउंस So करना this is a short note. और तीसरा जो है And third, जो हाइफन के साथ कोलन आया हुआ this है, hyphen and colon. ये आने के समय When this comes, ये हाफ नोट में प्रोनाउंस करना है, this is a half note or reduced note. आधा मात्रा में प्रोनाउंस करना है। This is reduced note. सो इस तरह ये तीनों साइन जो है उसे अपन स्वर में अपन प्रोनाउंस करना So चाहिए। this is how these 3 signs are pronounced. ना कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। Let us see some examples. ना अभी देखिए लैमेड के नीचे टी दिया है। Below a lamed T is given. सो अगर इस तरह का साइन देखेंगे If we see this type of sign, तो इसे प्रोनाउंस करने के समय when we pronounce this type, लैमेडा, it's pronounced as lamada. ऐसा नहीं बोलना चाहिए। You shouldn't pronounce like this. ओके, लैमेड का पहला अक्षर क्या है? What is the first letter in lamed? ल, La. यल करके आता है। L. सो यल और प्लस आ, So L plus A. दैट इज ल प्लस आ, La plus A. ला। La. सो लैमेड के नीचे अगर टी साइन आया If the below the lamed, if there is a T sign, तो उसे ला करके प्रोनाउंस करना it है। is pronounced as la. अभी मेम है समझो, Let's take mem now. मेम के नीचे मैं हाइफन डाला हूं। Let's see a hyphen below mem. सो मेम का पहला अक्षर क्या है? What is the first letter of mem? म है, Ma. दैट इज इंग्लिश में यम है। In English it is m. सो यम के नीचे हाइफन दिया है, If it's hyphen below m, तो इसको एक मात्रा में प्रोनाउंस करना है। so this is a short note. सो कैसे प्रोनाउंस करेंगे? How do we pronounce this? माँ। Ma. वो जो है ला था, The one we saw earlier was la. ये जो है माँ, Now this is ma. नहीं तो म। Otherwise ma. जैसा बैट, बैट के अंदर बै ए आता है, Just like in bat. ए करके जो प्रोनाउंस आता है बैट, Bat. सो वो प्रोनाउंस उसमें दिया जाता है। Yeah, this pronunciation becomes here. नाउ नेक्स्ट वन रेश है। Next is resh. रेश के नीचे हाइफन के साथ कोलन आया हुआ है, If we add a hyphen and colon below resh, तो इसे कैसा प्रोनाउंस करेंगे? how do we pronounce this? इसे आधा मात्रा में प्रोनाउंस करना है। So this is a reduced note. इसे प्रोनाउंस करने के समय When we pronounce this, र,
र करके प्रोनाउंस करना। Ra. It's pronounced as Ra. सो अभी तीनों अल्फाबेट में यहां पर दिखा रहा हूं। So you have seen three alphabets here. पहला जो है ला, First alphabet La. दूसरा जो है मा, Second is Ma. और तीसरा जो है र। Ra. Third is Ra. सो इस तरह तीन जो है इस तरह प्रोनाउंस करना चाहिए। So this is how these three are pronounced. सो ये पहला टाइप है। So this is the first type. अभी सेकंड टाइप देखेंगे। Let's see the second type. इसे बोलते हैं ये टाइप। This is called E type. सो इसमें तीन सिंबल्स आता है। So there are three symbols in this. एक अल्फाबेट के नीचे अगर तीन साइन आया If there are three signs below an alphabet, तो उसे ये करके वो प्रोनाउंस करना चाहिए। it is pronounced as A. ना तीन बिंदी आ सकता है, There can be three dots, नहीं तो दो बिंदी आ सकता है, or it can be two dots, नहीं तो पांच बिंदी आ सकता है। or it can be five dots. ना तीन बिंदी आया When there are three dots, तो वो दो मात्रा में उसको प्रोनाउंस करना है। so this is a long note. अगर दो बिंदी आया If there are two dots, तो एक मात्रा में उसको प्रोनाउंस करना है। it's a short note. अगर पांच बिंदी आया If there are five dots, तो आधा मात्रा में प्रोनाउंस करना it है। is pronounced as in reduced note. सो पहला मात्रा So the first note, ए, A. और दूसरा मात्रा Second one, ए, A. और तीसरा वाला And third one, ए। A. सो इस तरह उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। So this is how it is pronounced. अभी उसका एग्जाम्पल देखेंगे। Now let us see examples. नो लैमेड के नीचे मैं तीन बिंदी रखा हूं। Let us put three dots below a lamed. हाँ, हर एक बिंदियों का उसका नाम होता है There are names for each of these dots. और वो नाम जो है आप डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। The names of these dots you can find in the description. मैं वो नहीं सिखाऊंगा। I'm not going to teach you about this. आपको पता है मैं जो सिखाता हूँ डिकोडिंग सिखाता हूँ I teach decoding. और डिकोडिंग के लिए ये निकुत की जरूरत ही नहीं है। So there is no need of nikud in decoding. लेकिन फिर भी ये जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट, But it is good to know this. क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। It is a very important thing. क्योंकि इसके ये निकुत की वजह से क्या यूजफुल है क्या यूजफुल नहीं है इसके बारे में अपन देखने वाले So हैं। we are going to see what is useful and what is not useful in this nikud. सो ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है। It is very important to know this. लेकिन ये आपका अब इसमें डिकोडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। This does not have any impact on decoding. अभी अपन तीन एग्जांपल देखेंगे। Let us see three examples. ना लैमेड के नीचे अगर मैं तीन बिंदी रखा Three dots below lamed. तो इसे बोलते हैं ले। So we say lay. ओके, लॉन्ग नोट देना है। It's a long note. लैमेड का पहला अक्षर क्या है? What's the first letter of lamed? ल। La. सो ल प्लस ए, La plus A. ले। Lay. वैसे ही अभी मेम के नीचे दो बिंदी रखा हूं, Let's see two dots below mem. सो इसे बोलते हैं मे। This we say may. सो ये एक मात्रा में उसको प्रोनाउंस करना है। This is a short note. वो था ले, The other one was lay. ये जो है मे। This is may. अभी तीसरा वाला रेश के नीचे The next third one is below resh. मैं पांच बिंदी रखा हूं, If we keep five dots, ये आधा मात्रा में प्रोनाउंस करना है। this is pronounced in reduced note. इसे रे, This is re. आधा एकदम रे करके We प्रोनाउंस say करना है। re. सो ये हो गया दूसरा टाइप। So this is the second type. अभी तीसरा टाइप अपन देखेंगे। Now let's see the third type. तीसरा जो है ई टाइप। Third is I type. नाउ ये ई टाइप के अंदर मैं अभी तीन एग्जांपल तीन साइन दिखाने वाला हूं। In I type as well, there are three signs. नाउ एक अल्फाबेट के नीचे Below an alphabet, अगर एक बिंदी रखा, if there is one dot, अभी तक हमने ज्यादा बिंदी देखे, until now we have seen more dots. लेकिन अभी सिर्फ एक बिंदी। Now we see only one dot. अगर एक बिंदी होगा So if there is one dot, तो उसे ई करके बोलना है। we say it E. ओके, ई बोलना है। E. अल्फाबेट के नीचे बिंदी आकर And if below an alphabet there is a dot, और उसके बाजू में योद लिखेंगे and beside it if we write yod, तो इसे बोलते हैं ई। we say this E. ओके, अल्फाबेट के नीचे बिंदी आया तो एक मात्रा में बोलना है। So if there is a dot below an alphabet, this is long note. अगर अल्फाबेट के नीचे बिंदी आकर साइड में योद आया If there is a dot below an alphabet and beside there is an yod, तो इसे दो मात्रा में बोलना है। so this is a long note. ई करके आना है। This is said as E. सो पहले वाला ई, First is E. ये जो है ई, E. जैसा अपन बोलते हैं ना ई ई, Like we say E E. सो इस तरह वो दोनों आ जाएगा। So this is these two types. और योद के नीचे अगर एक बिंदी रखेंगे, If there is a dot below yod, सो योद का पहला अक्षर क्या है?
What is the first letter of Yod? Y है. Y. Y प्लस E क्या होता है? What is Y plus E? E होता है. E. सो योद के नीचे बिंदी आया, There is a dot below Yod, सो उसे ई करके ही प्रोनाउंस करना है. so it is pronounced as E. उदाहरण के लिए इज़राइल. For example, Israel. इज़राइल का पहला अक्षर कौन सा है? What is the first letter of Israel? योद आएगा, Yod. उसके नीचे बिंदी आएगा, And a dot below Yod. इसलिए उसे इज़राइल करके बोलते हैं. So that is why it is pronounced as Israel. सो ई करके जो प्रोनाउंसिएशन आता है. This E pronunciation, सो वंस अगेन मैं पूरा रिवाइज करता हूं. once again I'll tell again this to you. सो पहला टाइप The first type, टी आएगा, T हाइफन हाइफन कोलन आएगा. hyphen colon. और दूसरा टाइप में क्या है? The second type, ए करके प्रोनाउंस करने के लिए to pronounce it as A, ज्यादा बिंदियां आएगा. there will be more dots. तीसरा टाइप में क्या है? Third type, we see, अगर अल्फाबेट के नीचे एक बिंदी आया if there is one dot below an alphabet, तो उसे ई करके प्रोनाउंस so करो. it's pronounced as E. ये तीन तरीका है. These are three types. अभी लैमेड के नीचे एक बिंदी आया समझो, So let's say there is one dot below lamed. तो उसे कैसा प्रोनाउंस करेंगे? How do we pronounce this? ली. Li. अगर लैमेड के नीचे एक बिंदी आकर साइड में योद आया So if below lamed there is a dot and beside there is Yod, तो इसे बोलते हैं ली. so it is pronounced as Li. सो इस तरह इसका डिफरेंशिएशन में बताना So चाहता हूं. this is how it is differentiated. अगर मेम के नीचे एक बिंदी आया If there is a dot below mem, तो वो मी. it's pronounced as me. अगर मेम के नीचे बिंदी आकर साइड में योद आया If there is a dot below mem and beside there is Yod is written, तो इसे प्रोनाउंस करते हैं मी. so it is pronounced as me. सो इस तरह मी ऐसा होता है. So this is how me is written. सो इस तरह एक मात्रा और दो मात्रा का प्रोनाउंसिएशन है. So we say a long note and a short note. ठीक है. अभी चौथा टाइप अपन देखेंगे. So now we'll see the fourth type. अभी तक अल्फाबेट के नीचे देखा, Until now we have seen everything below an alphabet. अभी अल्फाबेट के ऊपर. Now we are going to see above alphabet. अल्फाबेट के ऊपर एक बिंदी होगा If there is a dot above alphabet, तो उससे बोलते हैं ओ. so it is O. और अल्फाबेट के बाजू में वाव आकर ऊपर बिंदी होगा So if there is a wow beside alphabet and a dot is above wow, तो उससे बोलते हैं ओ. it is pronounced as O. सो लैमेड के ऊपर बिंदी आया तो ओ. So if there is a dot above alphabet, it is O. अल्फाबेट के बाजू में वाव आकर वाव के ऊपर एक बिंदी आया तो वो ओ. So beside the alphabet there is a wow and there is a dot above the wow, it is pronounced as O. सो पहला वाला जो है ओ, The दूसरा first is वाला O. ओ. Second is O. सो इस तरह एक मात्रा और दो मात्रा का हो So जाता. this is how a long note and a short note. सो ये हो गया ओ. So this is O. उसी तरह अगर वाव के ऊपर बिंदी आया, The same way, if there is a dot above wow, वाव का पहला अक्षर क्या है? what is the first letter of wow? वी है. V. दैट इज हिंदी में व बोलते हैं. In Hindi it is say va. सो वी प्लस वो क्या होता है? What is V plus wo? वो. Wo. वी प्लस वो ही. V plus wo is wo. उसे वो करके मत बोलिए. Do not pronounce it as wo. दैट इज वी और वो को ज्वाइन करके वो अपने ऐसा मत बोलिए. Do not join V and don't say wo. वो सिर्फ नॉर्मल ओ है. Just say normal O. ठीक है. ये हो गया चौथा टाइप. So this is a fourth type. इसका एग्जाम्पल देखेंगे. Let's see an example. ना some examples for लैमेड this. के ऊपर अगर बिंदी रखा A dot above lamed. तो उसे कैसा बोलेंगे? How do we pronounce it? लैमेड का पहला अक्षर यल. The first letter in lamed is L. सो यल प्लस ओ L plus O. लो. Lo. सो ल प्लस ओ लो. L plus O. Lo. अभी लैमेड के बाजू में वाव आकर उसके ऊपर बिंदी आया Now beside lamed there is a wow and above the wow there is a dot. तो इसे बोलेंगे लो. It is pronounced as lo. ओके. लो लो. Lo. Lo. सो उसी तरह मेम के ऊपर बिंदी आया समझो, Like for example mem, there is a dot above mem. तो कैसा प्रोनाउंस करेंगे? How do we pronounce it? मो. Mo. अगर मेम के बाजू में वाव आकर उसके ऊपर बिंदी आया If there is a wow beside mem and there is a dot above wow, तो उसे बोलेंगे मो. so we say mo. सो मो Mo. मो. Mo. सो इस तरह उसका प्रोनाउंसिएशन हो So जाता this है. is how it is pronounced. ये हो गया चौथा टाइप. This is the fourth type. अभी पांचवा टाइप देखेंगे. So let's see the fifth type now. पांचवा टाइप जो है वो टाइप. The fifth type is U type. नाउ एक अल्फाबेट के नीचे Below an alphabet,
अगर 3 बिंदी डायगोनली अगर लिखेंगे If 3 dots are written in a diagonal manner, तो इसे बोलते हैं ऊ। this we say as oo. अगर अल्फाबेट के बाजू में वाव लिखकर उसके अंदर बिंदी रखेंगे Beside the alphabet, if we write wow and if we put this dot within wow, तो इसे बोलते हैं ऊ। this we say oo. ओके, ऊ ऊ। Oo, oo. सो अल्फाबेट के नीचे 3 बिंदी डायगोनली आएगा If there are 3 dots below an alphabet, तो उसे ऊ बोलेंगे। we say oo. अगर अल्फाबेट के बाजू में वाव आकर उसके अंदर एक बिंदी रखेंगे Beside the alphabet, if we write a wow and if we put the dot inside wow, तो उसे बोलते हैं ऊ। so we say pronounce it as oo. अगर सिर्फ वाव के अंदर एक बिंदी रखेंगे If we just put a dot inside wow, तो वो सिंपली ऊ है। it is simply said oo. ओके, ऊ करके बोलना है। Oo. ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखेंगे। Let's see some examples. अभी से रेश है। Resh. रेश के नीचे अगर 3 बिंदी डायगोनली डालूंगा If we put 3 dots diagonally below resh, तो कैसा होगा? how do we pronounce it? रू। Ru. अगर रेश के बाजू में वाव देकर उसके अंदर एक बिंदी रखूंगा If we write wow beside resh and put a dot within wow, how do we pronounce it? तो उसे बोलेंगे रू। So we pronounce it ru. एक था रू, One was ru, दूसरा जो है रू। another was ru. सो एक मात्रा और 2 मात्रा। So one was a short note and a long note. सो इस तरह प्रोनाउंस करना है। This is how it is pronounced. सो ये 5 तरीका होता है। So these are the 5 types. हाँ, वाव के नीचे Below wow, 3 बिंदी नहीं डालना है। never put 3 dots. वाव के अंदर ही होगा एक डॉट, The dot should be inside wow. तो उसे बोलते हैं ऊ। That we say oo. उसे नॉर्मल ऊ करके बोलना है। We say normal oo. ठीक है, सो इस तरह 5 तरीके का स्वर होता है। So these are the 5 vowels. 5 तरीके का स्वर है। 5 types of सो vowels. मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। We hope that you would have understood this. अगर समझ में नहीं आया In case you have not understood, कोई बात नहीं, do not worry. इसे बार बार सुनिए। View this video again and again. हाँ, Watch अगर- this video again and again. अगर आपको डिकोडिंग करना है तो ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है। If you want to decode something, this is not necessary. सो प्रभु आपको आशीष करे। Let God bless you. सो ये पूरा 5 टाइप को आप बार बार सुनिए। Listen to this video again and again about the 5 type of vowels. एक बार नहीं, 10 बार नहीं, Not once, but twice, but 10 times. बार बार सुनिए Listen to it again and again. तो आपको समझ में आ जाए। Then you will understand it. एक बार में समझ में आना जरा मुश्किल है। To understand from by going through the video once, it's a bit difficult. सो प्रभु हमें आशीष करे। Let God bless you. अगला वीडियो में दोबारा हम मिलेंगे। Let's meet in the next video. तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष करे। Let God bless you till then. आमीन। Amen.